जितने भी पीजीटी प्लस टू स्कूल टीचर्स एग्ज़ाम दिए थे पीजीटी 2023 का, सभी छात्र इस वीडियो को बहुत तरीके से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा कि कैसे एक वेस्ट बंगाल में धांधली करके, घूस ले करके लोगों को नौकरी दिया जाता है। छात्र जो है घूस दे के नौकरी लेते हैं। उसके ऊपर जिस तरह से पूरे वैकेंसी को रद्द कर दिया गया और साथ साथ में ये आदेश पे हुआ कि वैसे छात्र जो घूस दे के नौकरी लिए थे उनको इंटरेस्ट के साथ सभी सैलरी वापस करनी होगी, सूद सहित वापस करना होगा उसे इंटरेस्ट, और जो नॉर्मल तरीके से गए थे उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है। जो ईमानदारी से जो सेलेक्ट हुए हैं उनको कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको जो है घूस दे के सिलेक्ट हुए थे इंटरेस्ट के साथ सभी पैसे वापस करने होंगे उनको। वैसे ही बात है जैसे पीजीटी 2023 में कैसे घूस दे करके लोगों ने जो अपराधी थे घूस दे के सिलेक्ट हुए, उसका केस हम लोग लड़ रहे हैं। ये वीडियो सभी पीजीटी के 2023 के छात्र बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और समझ कर फिर देखिएगा कि इसको किस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे। जो हम लोग का हाई कोर्ट में केस चल रहा है, किस तरह से उसको लड़ेंगे, किस तरह से उसको रिजल्ट आएंगे और इन अपराधियों को झारखंड के कानून के मुताबिक जेल भेजेंगे। सिर्फ इंटरेस्ट के साथ पैसे सैलरी वापस का बात नहीं है। यहाँ पे झारखंड में एक कानून भी बना हुआ है, परीक्षा निरोधक कानून है, कि अगर कोई गलत तरीके से करे 10 साल का जेल, 10 करोड़ का जुर्माना भी उसके साथ है अप्लाई। हमें बस इतना साबित करना है कि इन लोगों ने घूस दे के नौकरी लिया, तो उसके ऊपर सिर्फ उनको इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस नहीं करने होंगे, नौकरी सिर्फ नहीं जाएगी बल्कि 10 साल जेल, 10 करोड़ का जुर्माना भी उसे देना होगा। ये हेमंत सोरेन सर को हम लोग धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक कानून बनाया है हम लोगों के लिए, जो छात्र मेहनत करते हैं उनके लिए। इसलिए इस वीडियो को आप सभी लोग पूरे वीडियो को बढ़िया से देखिएगा। पीजीटी का एग्ज़ाम में उसी तरह से धांधली गड़बड़ी किया गया जैसा वेस्ट बंगाल में किया गया था। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, पहले उसके डिसीजन को समझ लीजिए। वेस्ट बंगाल में 2016 का वैकेंसी था, 2019 में सब लोगों को ज्वाइनिंग दे दिया गया था। पूरे 6 साल के बाद उस वैकेंसी को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। हाई कोर्ट ने भी रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द किया। ऊपर से एक बात और बोला गया कि वैसे लोग जो गड़बड़ी करके घूस दे के ज्वाइन किए हैं वो इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करें, और जो ईमानदारी से सेलेक्ट किए थे क्योंकि उनका ये नहीं हो सकता, उन्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हुआ। लेकिन वेस्ट बंगाल में एक कानून नहीं था कि उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा 10 साल के लिए, 10 करोड़ का जुर्माना भी होगा, लेकिन झारखंड में है ये कानून। तो उन अपराधियों को जो घूस दे के सेलेक्ट हुए हैं, और वो अपराधी जो जेएसएससी में बैठा हुआ घूस लेके नौकरी देता है, और वैसे लोग जो कि घूस दिलवाने का काम करता है, वह सभी लोगों को जेल का हवा खिलाना है और इंटरेस्ट के साथ सैलरी भी वापस करवाना है। भले ही मुझे 2-3 साल केस लड़ना पड़े, लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए है कि आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आपसे सहयोग की अपेक्षा क्या करते हैं, क्या सहयोग चाहिए आपका? सहयोग चाहिए कि हम लोग कोर्ट में जो पिटिशनर की संख्या है 500-600 है, उसमें 500-600 में 200-300 के आसपास ऐसे लोग हैं जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, वो मदद कर सकते हैं। लेकिन 300 के आसपास ऐसे छात्र हैं या छात्रा हैं जो कि हम लोग को मदद नहीं कर सकते। क्या चीज़ के लिए मदद चाहिए? मदद चाहिए मुझे सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हायर करना है, 2-4-5 लॉयर हायर करना है, और अंडर ऑब्जर्वेशन जब भी लॉयर आए लड़ाई लड़े तब कोर्ट में प्रेजेंट रहे हम, या कोर्ट में 10-15-20 छात्र जो इस चीज़ को लीड करेंगे उनको प्रेजेंट रहना है, करके उसको केस को लड़ना है। इसके लिए मदद चाहिए। मदद चाहिए मुझे फाइनेंशियली। अब फाइनेंशियली मदद कब करेंगे आप?
जब आप केस में या तो जुड़ेंगे या तो बड़ा आगे भी बहुत लोग केस में नहीं जुड़ना चाहते तो अलग से भी कर सकते हैं, ताकि हम एक अच्छा से अच्छा 2-3 एडवोकेट जो है सुप्रीम कोर्ट से हायर करके यहाँ पे लड़वाएं हम, या उस एडवोकेट को भी हायर कर लें जो कि कोलकाता में वेस्ट बंगाल का केस लड़ा था। तो क्या है कि ये ज़रूरी इसलिए हो गया है क्योंकि थोड़ा सा स्लो केस चल रहा है, जिसको हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। क्यों स्लो चल रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कुछ रीज़न लग रहा है, लेकिन इसीलिए हम लोगों को सारे पीजीटी के अभ्यर्थी जो आप 50,000 से ज़्यादा छात्र एग्ज़ाम दिए थे, सभी पीजीटी अभ्यर्थी सुनिएगा, 50,000 से ज़्यादा एग्ज़ाम दिए थे, 22-23 हज़ार सीट खाली था, एग्ज़ाम लिया गया सिर्फ 3,000 के ऊपर। उसमें बोला गया कि सीट बढ़ा भी सकता है, तो सीट बढ़ा कर नियुक्ति देना चाहिए था। हम लोगों ने मेहनत किया, हम लोगों ने बार ये बात हम बोलते हैं कि जो छात्र मेहनत किए, मेहनत पे ही सोचे कि हम मेहनत करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके नौकरी लेंगे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन किसका हुआ? जिन्होंने घूस दिया, घपलाबाजी किया, श्रेया डिजिटल बोकारो जो आजकल रमा डिजिटल बैठा हुआ है, 50% रिजल्ट एक ही सेंटर से हो जाता है, 5 सेंटर से रिजल्ट पूरा हो जाता है। और इस बात के लिए हम लोग धरना दिए, आंदोलन किए, सिर्फ जांच के मांग के लिए। जांच नहीं होता है, हम लोग आगे भी धरना दे सकते हैं, आगे भी धरना देंगे, सिर्फ जांच की मांग के लिए। और वो अपराधी जो स्कूल में गए हुए हैं घूस दे करके, उन्हें जेल पहुंचाने के लिए, 10 साल जेल, 10 करोड़ को जुर्माना कराने के लिए, और जेएसएससी के सभी अधिकारियों की संपत्ति जब्त कराने के लिए, उनको जेल भेजाने के लिए, उनकी संपत्ति का जांच करवाने के लिए, जो आज तक जेएसएससी में जितना अधिकारी हुआ है उसकी जांच करवाने के लिए आपको सहयोग चाहिए। आपके सहयोग की उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं। या तो आप केस में पिटिशनर बन के जुड़ जाइए। अगर हमें क्या चाहिए, हमें कोर्ट से क्या मांग है? हमारी कोर्ट से सिर्फ 2 मांग है। एक ये कि सही अभ्यर्थी जो मेहनत किए वो रोड पे हैं, और जो घूस दिए वो अपराधी स्कूल में गए हैं, उन्हें जेल पहुंचा जाए, और सही अभ्यर्थी जो है उनको नियुक्ति दिया जाए। ये हमारी 2 मांग है, और 2 मांग पे कायम है। आप कुछ जांच की मांग करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि पीजीटी का जांच सीबीआई ईडी से हो, और उन अभ्यर्थियों का जो सिलेक्ट हुए हैं उनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ट्रांजेक्शन देखा जाए, नाते रिश्तेदारों का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखा जाए। क्या 20 लाख के आसपास उनका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ? क्या जो है रमा डिजिटल बोकारो या श्रेया डिजिटल बोकारो जो है पूरे 2 साल के अंदर 5 बार नाम चेंज नहीं किया? ऐसा सेंटर जो हर एक एग्ज़ाम के बाद नाम चेंज कर देता है, क्या ऐसे आपराधिक गतिविधियों से जो एग्ज़ाम सेंटर बने हुए थे, क्या उनसे हम लोग क्या बर्दाश्त कर लेंगे? क्या हम लोग अन्याय बर्दाश्त कर सकते हैं? हम अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी भी तरह से अन्याय कहीं भी हो रहा है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ना। तो इसके लिए हमें लड़ना है। तो लड़ने के लिए बस उम्मीद यही है सभी छात्रों से, सभी पीजीटी के छात्रों से बोलना चाहते हैं कि आपसे फाइनेंशियली मदद चाहिए। मदद, अगर आप पिटिशनर बनते हैं तो थोड़ी से पैसे खर्च होंगे, या अगर अलग से मदद करना चाहते हैं तो अलग से आप मदद कर दीजिए। आपको गारंटी देते हैं कि इन छात्रों को जो अपराधी गतिविधि से गए हुए हैं स्कूल में, उन्हें जेल का हवा खिला देंगे। कोटवारी पहुंच जाएंगे 10 साल के लिए, और 10 करोड़ का जुर्माना देंगे अलग से, और आगे के लिए वही छात्रों का सिलेक्शन होगा जो मेहनत से पढ़ाई करेगा, मेहनत पे पढ़ाई करेगा न, वही उन्हीं का सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये डरे रहेंगे कि जब छात्र हम घूस दे के नौकरी लेंगे तो मुझे जेल भी जाना पड़े, इससे बेटर है कि हम घूस नहीं दें। एक ऐसा एग्जाम एजेंसी से एग्ज़ाम लिवाया जाता है जो सब जगह ब्लैकलिस्टेड होता है, और अध्यक्ष से नियुक्ति से पहले ये जो जेएसएससी में बैठे करप्ट अधिकारी हैं सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके मिली भगत से एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम एजेंसी जेएसएससी, ठीक है, यहाँ के जो गवर्नमेंट में शामिल कुछ विधायक मंत्री हैं वो मिल के इसको घपला करके पूरा करियर बर्बाद कर दिया गया। क्योंकि हम लोगों ने पैसा नहीं कमाया, पैसा नहीं घूस दिया। इसके लिए लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। इसलिए कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। थोड़ी केस स्लो है, इसलिए स्लो है क्योंकि थोड़ी सी हम लोग फाइनेंशियली जो है हैंडल नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग अच्छा एडवोकेट बाहर से ला करके इस बात को रखवाएं कि कैसे इसमें घपले घोटाले हुआ, कैसे इसमें जो है
सगे संबंधी, जान पहचान के लोग, मंत्री विधायकों के जान पहचान के लोग कैसे इसमें सेलेक्ट हुए, कैसे एग्ज़ाम सेंटर जो है पैसा घूस ले ले करके लोगों को एग्ज़ाम दिलवाया। फेल वाले को, जो पूरी तरह से फेल था, उसे घूस दे करके एग्ज़ाम, पीजीटी एग्ज़ाम में क्वालिफाई एंड ज्वाइनिंग। सिलेक्टेड कैंडिडेट, और सोचिए कि इसको घपला करने के लिए क्या किया गया, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लागू किया गया। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी नंबर देकर पास कर देंगे। आप देखिए मेरे एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे एक बच्चा जो है 113 क्वेश्चन सही करता, 226 नंबर होना चाहिए, उसे फेल याद दिया गया, 0 मार्क्स। नॉर्मलाइजेशन इसलिए लागू किया गया था जेएसएससी के थ्रू, ताकि किसी का कोई भी मार्क्स दे करके उसे बाहर कर दिया जाए, और जिसका घूस लेगा उसका कोई भी मार्क्स दे दिया जाए। नॉर्मलाइजेशन क्यों लागू किया गया? क्यों नहीं डायरेक्ट मार्क्स बताया जाता है कि उसका मार्क्स कितना है? तो हमारी जेएसएससी, हमारी मांग भी है कि उन सभी अभ्यर्थियों का एग्जैक्ट मार्क्स जारी किया जाए और नॉर्मलाइज मार्क्स भी जारी कर ले, और सेलेक्टेड कैंडिडेट का भी एग्जैक्ट मार्क्स बताया जाए और उसका नॉर्मलाइज मार्क्स भी बताया जाए, उसका रिस्पॉन्स की जारी किया जाए जो सिलेक्टेड किया गया है। और इससे किसी भी कीमत पर पीजीटी को नहीं छोड़ना है। भले ही अभी 600 अभ्यर्थी एक साथ में हैं, जिसमें 300 के आसपास, 200 के आसपास सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, जो कि मदद कर सकते थोड़ी थोड़ी, लेकिन हम लोगों को उतना से नहीं चलेगा। नहीं, हम लोगों के पास कम से कम तब 5000 अभ्यर्थी होना चाहिए, क्योंकि इन 3000 लोगों को जेल पहुँचाने के लिए 5000 लोग होना चाहिए। आप ये भी सुनते होंगे कि जेएसएससी में कैसे अधिकारी बैठे हुए जिनका कॉपी चेक नहीं हुआ, केस चल रहा है उनके ऊपर कि ये गड़बड़ घोटाला करके नौकरी लिए हैं, केस चल रहा है। सभी 90%, 99% जेएसएससी में बैठा अधिकारियों, जेएसपीएस सिलेक्ट करके उनके ऊपर केस चल रहा है, गड़बड़ घोटाला करके नौकरी लिए हैं, केस चल रहा है। बताइए उन लोग कैसे नौकरी देता होगा? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेएसएससी से क्या सिलेक्टेड लोग क्या ईमानदारी से नौकरी ले रहे हैं? आप सोचिए, नहीं ले रहे ना। इसलिए आपसे उम्मीद है, एक हम लोग चाहते हैं कि 50,000 लोग इस एग्ज़ाम में दिए थे, तो आप लोग, आपसे कंट्रीब्यूशन, अगर केस में जुड़ते हैं तो केस में जुड़ करके आप मदद कर सकते हैं, बाहर से करना चाहते हैं बाहर से कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सभी पीजीटी जो केस लड़ रहे हैं छात्र, वो चाहते हैं कि सभी लोग कम से कम 1,000 रुपीज़ जो है मदद करें, ताकि इन छात्रों को, जो छात्र नहीं अपराधी हैं, जो स्कूल गए हुए हैं, और जेएसएससी वालों को जेल पहुँचाया जाए तरीके से। अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो क्या आप बिना पैसे से लड़ सकते हैं? क्या इन पैसों वालों से हम लड़ सकते हैं? क्या बहुत लोग कहते हैं कि मोहसिन जी आप अकेले लड़ लीजिए, क्या मैं अकेले लड़ सकता हूं? आपको सोचना चाहिए कि क्या मैं इन लोगों से अकेले मैं फाइट कर सकता हूं? नहीं, आपका सहयोग से फाइट कर सकते हैं हम अकेले। आपका अगर सहयोग होता है तब मैं गारंटी देता हूं कि मैं सबसे लड़ सकता हूं। पूरे विधायक मंडली से लड़ सकते हैं, पूरे जेएसएससी से लड़ सकते हैं, पूरे इन अपराधियों से लड़ सकते हैं जो घूस देकर नौकरी लिया है, इन लोगों से लड़ सकते हैं, अकेले लड़ सकते हैं। अगर आपका सहयोग होता है, आपका बैक सपोर्ट होता है, तो हम लड़ सकते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में सारे नियुक्ति रद्द होता है, और नियुक्ति रद्द होकर सिर्फ इंटरेस्ट के साथ इनको पैसा वापस करना पड़ रहा है, जो घूस दे के लिए हैं नॉर्मल लोगों को छोड़ के, उसी तरह से इनको सिर्फ इंटरेस्ट दे के पैसा वापस नहीं करवाएंगे। इनको झारखंड कानून के मुताबिक 10 साल या 10 करोड़ का जुर्माना भी है साथ में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग में आए। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा आपको, आप याद रखिएगा कि आप मुझे कॉल नहीं करेंगे, आप मैसेज करेंगे। अब व्हाट्सअप ग्रुप नंबर है मेरा, ये इसमें मैसेज करेंगे। और फाइनेंशियली मदद चाहिए आपसे लोगों से। 50,000 छात्र एग्जाम दिए थे। याद रखिए कि आप थोड़ी पढ़े थे या ज़्यादा पढ़े थे, आप बिल्कुल ही भी नहीं पढ़े थे, आप घूस देकर नौकरी ले सकते थे, क्योंकि यहाँ तो ड्राइवर से लेकर के रोड चलने तक, दुकान चलाने वाले लोगों को नौकरी होता है। तो इसलिए आपसे सहयोग की उम्मीद है। आपका जो है, मेरा डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है, ये आपका फ़ोन पे नंबर भी है और व्हाट्सअप नंबर भी है। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि इस नंबर पे आप कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि रिसीव नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं तो रिसीव नहीं करें। आपसे ये फाइनेंशियली मदद की उम्मीद है। अगर 50,000 लोग 1,000 भी कर देते हैं तो समझ लीजिए कि मेरे पास कितने पैसे होंगे, और उस पैसे का हम कहाँ का यूज़ कर सकते हैं। या आप पिटिशनर बन जाइए और केस में साथ ही बन जाइए, और उसको लड़ते हैं हम। और इन लोगों को बस इसमें हमको सिर्फ उससे चाहिए कि एडवोकेट को हायर करना। आप और
एडवोकेट को हायर करना है या पिटिशनर बन जाएगा तो पिटिशनर बनने, आज याद रखिएगा कि पिटिशनर क्यों बने आप। पिटिशनर ये बने कि पिटिशनर बनने से हमारा सिर्फ मांग ये है कि खाली सीट को पूरी तरह से भर दिया जाए। सही छात्र मेहनत किए, अब उनके पास एज नहीं बचेगा तो कहाँ जाएंगे, लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो लड़ाई लड़ेंगे। तो खाली सीट के ऊपर आप पिटिशनर के थ्रू बैठने की कोशिश किया जाएगा। और ऊपर से इसलिए हमें तो कानूनन तरीके से ये भी सोचना है कि पिटिशनर जब बनेंगे लोग तो पिटिशनर का फर्स्ट प्रेफरेंस मिला जाता है, कानून के मुताबिक है, तो सभी लोग बोलेंगे कि मदद हम करेंगे और सिर्फ पिटिशनर को न्याय मिलेगा। तो इसलिए क्योंकि ये कानून का ऐसा सिस्टम है कि आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो पिटिशनर को नियुक्ति मिल दिया जा सकता है, तो इसलिए आप पिटिशनर ज़रूर बन जाइए अगर बनना चाहते हैं तो। अब पिटिशनर बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और बाकी लोग जितने लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं काइंडली ये मैसेज करें, मुझे मैसेज करें। आप मैसेज करेंगे तो उस पे जो है हम आपको रिप्लाई देंगे। तो हमें जो है फाइनेंशियली मदद की चाहिए, ज़रूरत है, ताकि अच्छा एडवोकेट हायर करके इसको हम बहुत जल्द इसका फैसले ले आएँ। क्योंकि इसको जो हम आगे बढ़ रहे हैं हम, तो वहाँ पे हम ये फील कर रहे हैं कि जो चीज़ जितना हम करना चाहते हैं उतना कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए सभी लोगों से उम्मीद है, 50,000 छात्र से ज़्यादा छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है, तो या तो केस में जुड़िए एज ए पिटिशनर या तो फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं ना। मुझे ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, तो उस नंबर पे मिनिमम आप 1000 अगर कर देते हैं तो हम अच्छा एडवोकेट हायर करके इस केस को इजीली लड़ सकते हैं। बाकी आपको खुद भी समझ, ऐसा नहीं है कि हम आपको बोल रहे हैं तो आप कर रहे हैं, आप खुद समझिएगा कि कैसे इस केस को लड़ सकते हैं ना। क्योंकि एडवोकेट तभी आएगा जो हाई पेड एडवोकेट है, और तभी आएंगे जब उनको पैसे मिलेगा। क्या मैं पैसे दे सकता हूँ? क्या मेरे पास उतने पैसे हैं? नहीं है पैसे। आप ही की तरह आप जिस स्टेटस में है वही स्टेटस मेरा भी है। वही कोचिंग पढ़ाते हैं, वही स्कूल चलाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वही चीज़ है। इसलिए सभी लोग एक ग्रुप टीम बना रहे हैं, हम एक टीम बना रहे हैं जिसमें इस केस को हैंडल करने के लिए 15-20 लोगों का एक टीम बना रहे हैं, जो ग्रुप को लीड कर रहे हैं उन लोगों के थ्रू, प्लस एक्स्ट्रा भी लोगों के थ्रू एक टीम बना करके इसको केस को लड़ा जा रहा है। तो आप लोग सभी से उम्मीद है कि आप लोग इसी को सहयोग करेंगे। और जिस तरह से वेस्ट बंगाल में इस तरह से हुआ डिसीजन, यकीनन इससे भी डेंजरस डिसीजन आएगा और इन लोगों को पकड़ के जेल पहुंचाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।